नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सही तरीके से बात करना, मतलब एकदम साफ साफ, ये अपने आप में एक सुपर पावर है? ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये तो वो कला है जिससे रिश्ते बनते हैं, एक दूसरे को समझा जाता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। तो चलिए आज इसी प्लेबुक को खोलते हैं और देखते हैं कि बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बना जा सकता है। अच्छा, ये सिचुएशन तो लगभग हम सबके साथ हुई होगी। हमने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका मतलब बिल्कुल ही कुछ और निकाल लिया। होता है ना? हम कहना कुछ चाहते हैं और पहुंचता कुछ और है। यही वो गैप है, इरादे और असर के बीच का। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये गड़बड़ होती क्यों है। ये लाइन कितनी कमाल की है ना? सोचिए, जैसे सूरज डूबते समय आसमान के एटमॉस्फेयर से गुजरता है तो उसके रंग कैसे बदल जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा मैसेज भी जब किसी तक पहुंचता है तो वो उसके अपने माहौल, उसके एक्सपीरियंस के फिल्टर से गुजरता है और अक्सर उसका असली मतलब कहीं खो सा जाता है। और इसी चीज का एक नाम है कम्युनिकेशन रिफ्रैक्शन। ये वो प्रोसेस है जो हर बातचीत में होती है। जब हमारा मैसेज किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस, उसकी भावनाओं, उसके पूर्वाग्रहों, मतलब बायसेस, इन सब फिल्टर से होकर गुजरता है तो वो थोड़ा बहुत बदल ही जाता है। और सच कहूं तो ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जड़ यही है। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है, तो अब थोड़ा जासूस बनने का टाइम है। चलिए उन अदृश्य दीवारों, उन इनविजिबल बैरियर्स को ढूंढते हैं जो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ देती हैं। तो शुरू करें। ये देखिए, ये हैं हमारी बातचीत के कुछ सबसे बड़े विलेन। सबसे पहले तो हमारे अपने पर्सनल स्क्रीन्स हैं, मतलब हमारी सोच और मान्यताएं जो एक चश्मे की तरह काम करती हैं। फिर आता है नॉन वर्बल मिसमैच, जब हमारे शब्द कुछ और कह रहे होते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और। और हाँ, वो हिडन एजेंडाज, जब दिल में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और। तो भरोसा बनना तो नामुमकिन है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, हमारी बातचीत का आधार क्या है? डर या हिम्मत? जब हम डर कर बात करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ खुद को बचाना होता है। लेकिन जब हम हिम्मत से खुलकर बात करते हैं, तब हम आपसी समझ बनाते हैं, भरोसा कायम करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो फिर डर से हिम्मत की तरफ ये सफर कैसे तय किया जाए? इसका एक ही रास्ता है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को बेहतर समझना। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार टूल है, जोहरी विंडो। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, बल्कि खुद की पर्सनैलिटी का एक आसान सा नक्शा है। आप ऐसा सोचिए कि हमारी पर्सनैलिटी एक घर है जिसके 4 कमरे हैं। जोहारी विंडो हमें इन चारों कमरों को देखने में मदद करती है। ये एक तरह से हमारे रिश्तों की दुनिया का मैप है। तो ये है वो 4 कमरे। पहला है अरीना, मतलब खुला मैदान। ये वो बातें हैं जो हम अपने बारे में जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं। दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट, वो बातें जो दूसरे तो हम में देखते हैं पर हम खुद नहीं देख पाते। तीसरा है फसाद, यानी वो नकाब, जो बातें हम जानते तो हैं पर दूसरों से छिपाते हैं। और चौथा है अननोन, वो हिस्सा जिसे ना हम जानते हैं ना कोई और। हमारा मकसद है इस एरीना यानी खुले मैदान को बड़ा करना। ये जो अरीना या खुला मैदान है ना, यहीं पर असली कनेक्शन बनता है। ये वो जोन है जहां भरोसा और आपसी समझ पैदा होती है। जो लोग बेहतरीन कम्युनिकेटर होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी में ये खुला मैदान ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। और ये ब्लाइंड स्पॉट, ये बड़ा खतरनाक एरिया है। यहीं पे हम अनजाने में ऐसी हरकतें कर जाते हैं या ऐसी बातें कह जाते हैं जिनसे रिश्तों में गड़बड़ होती है, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे एक्शंस का दूसरों पर क्या असर हो रहा है। अब बात करते हैं फसाड यानी नकाब की। ये वो हिस्सा है जिसे हम जानबूझकर दुनिया से छिपाते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत प्राइवेसी तो जरूरी है, लेकिन अगर ये नकाब बहुत बड़ा हो जाए तो ये दूसरों से दूरी बना देता है और लोग हमसे कभी जुड़ ही नहीं पाते। और आखिर में आता है अननोन। ये हमारे अंदर छिपा हुआ खजाना है, हमारा छिपा हुआ टैलेंट, हमारी वो क्षमताएं जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता। जैसे जैसे हम जिंदगी में नए अनुभव लेते हैं, ये अनजाना एरिया छोटा होता जाता है और हम खुद को बेहतर जानने लगते हैं। हम सब ने ऐसे लोगों को जरूर देखा है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें लगता है कि वो तो बस सीधा सीधा फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि उनकी बातों से सामने वाले पर क्या बीत रही है। ऐसे लोगों का ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा होता है। ठीक है,
तो अब जब हमने खुद को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक सीखते हैं जिनसे हम अपनी बात बिल्कुल सटीक तरीके से कह सकें। ये है हमारी कम्युनिकेशन प्लेबुक का सबसे ज़रूरी पन्ना। अच्छा, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम अपनी बात कहें और सामने वाला डिफेंसिव भी ना हो, मतलब लड़ाई झगड़े की गुंजाइश ही ना रहे? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका नाम है आई मैसेज या मैं संदेश। ये किसी भी मुश्किल बातचीत को सुलझाने का सबसे पावरफुल टूल है। और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी फीलिंग बताइए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, से शुरू करें। दूसरा, उस व्यवहार के बारे में बताएं जिससे आपको ये फीलिंग हुई। और तीसरा, समझाएं कि उस व्यवहार का आप पर क्या असर पड़ा। फीलिंग, व्यवहार और असर, बस। फर्क देखिए, तुम मीटिंग में बहुत बोलते हो कहने की बजाय अगर हम कहें, जब मुझे मीटिंग में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता तो मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, तो कितना फर्क पड़ता है। पहले वाले में सीधा इल्जाम है, दूसरे वाले में हम अपनी फीलिंग की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये आई मैसेजेस इतने असरदार क्यों हैं? क्योंकि ये इल्जाम लगाने की बजाय प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। इससे सामने वाला हमलावर महसूस नहीं करता। ये ईमानदारी और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई को बातचीत में बदल देता है। तो अब हमें टेक्निक्स पता हैं, पर सिर्फ जानना ही तो काफी नहीं होता है ना, है ना? असली सवाल तो ये है कि क्या हमारे अंदर साफ साफ बात करने की हिम्मत है? क्योंकि सीधी और सच्ची बातचीत सिर्फ एक स्किल नहीं, ये हिम्मत का काम है। एक बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जिंदगी में कोई भी सार्थक, कोई भी मीनिंगफुल चीज बिना रिस्क के नहीं मिलती। और एक सच्ची, गहरी बातचीत से ज्यादा मीनिंगफुल क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी गहरे और मजबूत रिश्ते नहीं बना पाएंगे। असली कनेक्शन के लिए थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है, थोड़ा सा वल्नरेबल होना ही पड़ता है। और जब हम ये हिम्मत दिखाते हैं तो इसका इनाम क्या मिलता है? इनाम में मिलता है गहरा भरोसा, बेहतर रिश्ते और लोगों पर एक पॉजिटिव असर डालने की क्षमता, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। तो चलिए आज इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। ऐसी कौन सी एक कम्युनिकेशन आदत है जिसे सबसे पहले बदला जा सकता है? शायद अपने ब्लाइंड स्पॉट को जानने की कोशिश करना, या फिर अगली बार मुश्किल बातचीत में आई मैसेज का इस्तेमाल करना। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी रिश्तों में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकता है।